हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है, जो हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। सभी माता एवं बहनें निर्जला रहते हैं। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने के साथ अंत में व्रत का कथा आरती जरूर पढ़े एवं किसी और से सुने। इसके बाद ही आपकी पूजा का पुण्य मानी जाएगी। आइए जानते हैं हरतालिका तीज की संपूर्ण व्रत कथा आरती विस्तार से। इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु, उम्र, स्वच्छ और सुखी विवाहित जीवन के लिए सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज व्रत रखते हैं। ये व्रत करवा चौथ की तरह निर्जला रखा जाता है। इसी दिन दिन भर निर्जला व्रत रखते हैं, साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करते हैं। उसके बाद सभी करके फिर पारण करते हैं। तो आज मंचित और श्रद्धा भाव से हरतालिका तीज की संपूर्ण व्रत कथा आरती जरूर सुने। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में माता पार्वती भोले बाबा की जय जरूर लिखें। कथा विस्तार से। नारद जी कहे, हे मंधरा की माला से जिन पार्वती का पास केश अलग कीर्त है और मुंड की माला से जिन शिवजी की जटा अलकृत है, जो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण किए हैं और जो शिवजी दिगंबर अंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती तथा श्री शिवजी को बारंबार प्रणाम करती हूँ। रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे हुए श्री पार्वती जी कहते हैं कि हे महेश्वर, आपने कोई गुप्त व्रत का पूजा बताइए जो धर्मों में सरल हो, जिससे परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप यह विधि बताइए मुझ पर तो हे प्रभु, किस तपस्या, व्रत या दान से अधिक मध्य और आनंद रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिवजी बोले, हे देवी सुनो, तुमको कहता हूँ, एक व्रत जो मेरे सभी से सर्वश्रेष्ठ है और छिपने का योग है, लेकिन तुम्हारे प्रेम में भयभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। शिवजी ने कहे, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मा, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में राम वेद और इंद्रों में मन के श्रेष्ठ, सब पुराणों और वेदों का सर्वश्रेष्ठ जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बताता हूँ। एकांत मन से सुनो। जिस व्रत को प्रभाव से तुमने मेरा अध्यासन प्राप्त किया था, वह मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेसी हो। भाद्रपद मास के हस्तिना नक्षत्र में युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उनका व्रत अनुष्ठान मात्र से स्त्री सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये हे देवी, तुमने आज भी बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। इस व्रत यह वृद्धा मैं तुमको कहूँगा। पार्वती जी ने पूछे, हे नाथ, मैं क्यों इस व्रत को किया था? आप सब मुख से सुनना चाहती हूँ, उत्तर दीजिए। एक बड़ी रमणीय और पर्वतों को श्रेष्ठ हिमावन नाम का नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचरण, पक्षीगण संवाद प्रसन्न मन से विचरण करते हैं। वहां पहुंचकर सभी गंधर्वे गाते हैं, अप्सराएं नाचते हैं। वो उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक रत्न और भयभूत मणि है।
यदि कि खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा इतना अधिक है कि मित्र वे घर की तरह समझकर आकाश का स्पष्ट किए रहते हैं। उनके समस्त शिखर सतदेव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और शंख चक्र गदा जलध्यावनी सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल काल में ही उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुमने उल्टी लंगर केवल धुआं पीकर रहती थी। 14 वर्ष तक भूख सूखे पत्ता को खाकर, और माघ में जल में बैठती रहती थी, और बैसाख के दोपहरिया में पंचानिक्त तपस्या की थी। सावन महीने में जल बरसता था। भूखी प्यासी रहकर मैं बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह कष्ट सहन को देखकर बड़े ही दुखी हुआ करते थे। वे चिंता में बड़ी पड़े गए। मैं अपनी कन्या का इसको ऐसा हाल नहीं मैं देख सकती हूँ। उसी समय नारद जी वहाँ पर आ पहुँचे। नारद जी को देखकर बोले, आपकी पिता है मुनि श्रेष्ठ। नारद जी उस समय तुम्हें देखने योग्य थे। नारद जी को देखकर गिरिराज ध्यान प्रदान आसन इत्यादि देकर उनकी पूजा और कहा, हे सर्वश्रेष्ठ, आप किसके लिए यहाँ पर आए हैं? मेरा सौभाग्य है। आपका आगमन में मेरे लिए क्या अच्छा होगा। नारद जी ने कहे, हे स्नेह हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आई हूँ। आपको चाहिए कि योग कन्या रत्न किसी योग वर को दे दीजिए। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यहाँ कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को देवी बना दीजिए। हिमावन ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या लेने आ रहे हैं और आप यह संदेश देकर जा रहे हैं तो मेरे लिए अपनी कन्या दूंगा। हिमावन ने इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाशमणि विलुप्त हो गए। हे पीताम्बर शंख चक्र धारण और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचकर वह हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहे, हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कराकर आया हूँ। उधर हिमावन ने पार्वती के पास जाकर कहे कि हे पुत्री, मैं तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली हूँ। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिया अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर गिर पर तुमने बड़ी ही दुखी हुई विलाप करने लगी। तुमने इसी प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखियाँ बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इनका क्या कारण है? तुम बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी तुम यथाशक्ति उस पर पूरा करने के लिए एड़ी चोटी लगा दूंगी, इससे कोई संदेह नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मेरे इन विचारों को पिताजी ने ठुकरा दिए हैं, इससे मैं अपने शरीर को त्याग करूँगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखिया ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसा वन में चलो जहाँ पिता को पता भी न लगे। ऐसी सलाह देकर तुम वैसे वन में चल पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ली है।
उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतीक्षा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसी सोचते सोचते हिमावन मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। तब जब होश हुआ तो उन्होंने सब पूछने लगे कि गिरिराज, आपकी अपनी मूर्छित होने के कारण बताइए। हिमावन ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो। मैं मालूम कौन हूँ, मेरी कन्या को किसने हर लिया है। मेरी ऐसा नहीं हुआ है तो किसी काले सांप ने काट लिया है या सिंह खा गया है। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला है। ऐसा कहकर वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमावन ने तुम्हें वन में बने बने खोजने लगे। वहाँ वन में भटकते हुए सिंह, भालू, हिंस, इच्छुत से बड़ा भयंकर हो रहे हैं। तुम भी अपनी सखियां के साथ उस भयंकर वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कदरा थी। तुमने उसी कदरा के आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू की मई प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ तुम वहाँ पूजा करने लगी और साथ निहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्तना युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजा की और रात भर जागरण कर गीत गाकर मुझे प्रसन्न करने में बिता दी। उसी व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल तुमको स्थान पर आ पहुँचे जहाँ पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहाँ पहुंचकर मैं तुमसे कहा कि तुम पर प्रसन्न हुए। बोले, क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बन जाइए। मैंने कहा, तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महान व्रत का पालन की। हिमावन भी तब तक उन वन में तुम्हें खोजते हुए वहां पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे। इसलिए तुम्हारे आश्रम और परिश्रम के सीमा पहुँचते ही गिरिराज गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को रोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा ली और विलाप कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्यास इत्यादि जंतुओं से भरे वन में कैसे पहुंच गई? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैं पहले ही अपने आप से शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ आ पहुँची। हिमावन ने सनातन दी, हे पुत्री, तुम्हारी इच्छा का विरुद्ध कुछ भी न करूँगी। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर घर जाऊँगी और मेरे साथ तुम्हारा जहाँ तुम कहोगी वहीं तुम्हारा विवाह कर दूँगी। इससे तुमने मेरा आध्यान पाया है। तब से आज तक किसी के सामने तुझे यह व्रत का प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बात कहता हूँ कि इस व्रत को हरतालिका नाम का व्रत करूँगा। अब की विधि भी बताइए। हरतालिका नाम का व्रत करूँगा क्यों पड़ा?
तुमको यह सखिया हर लेगी, इससे लिए हरतालिका नाम का पड़ा है। पार्वती जी ने कहे, हे प्रभु, आपने नाम तो बता दिया, अब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य होगा, क्या फल है, यह व्रत कौन करेगा? शिव जी ने कहे, हे पार्वती कहते हूँ, हे देवी, मैं समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह व्रत बताता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है या रत्न रूपी इस व्रत को करेगी, उसे अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होगी। और केले के खंभे इत्यादि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़े लगावे, चंदन इत्यादि सुगंधित द्रव्य से मंडप लीप कर, फिर शंख मेरी मुद्रा इत्यादि बजाते हुए लोगों एक चित्र होकर तरह तरह के मंगलचार करते हुए उन मंडप की पार्वती तथा शिव की प्रतिमा स्थापित करे। उस दिन भर उपवास कर बहुत सी सुगंधित फूल इत्यादि और मनमोहर धूप दीप नाना प्रकार के नैवेद्य एकमात्र मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। उस पर जो वस्तुओं गिनाई गई है उस अतिरिक्त नारियल, सुपारी, चमेली, नींबू, लौंग, अनार, संतरा सभी ऋतु फल प्राप्त करे। उसके बाद इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिठाई हो सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीप से पूजा करे, प्रार्थना करे। हे शिव जी के शिव पुराण में मंगल गाए, सब अर्थों में देने वाली हे देवी, शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपी आपका सदा के लिए नमस्कार है। हे शिव रूपी आपको नमस्कार है। हे जगदम्बे रात्रि आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, इस संसार के भयभीत मुझ पर दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैं आपकी पूजा की हूँ। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मात्र से पार्वती तथा शिव की पूजा करे। हे सतानंद, विधिवत कथा सुनो और ब्राह्मणों को वस्त्र, गौ, सुशोभित इत्यादि दो। इसी तरह एक चित्र होकर स्त्री पुरुष दोनों के साथ साथ पूजा करे। फिर वस्त्र इत्यादि जो कुछ उनका संकल्प करवाए। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजा करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होती है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न करे, अन्य भक्षण करती है तो वह 7 जन्मों तक बाधाएं रहती है और उनके बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्रता, पुत्र शोक कुल स्वभाव की झगड़ालू, सदा दुखी भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अत्यधिक नरक घोर में जाती है। साक्ष करने की विधान, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी, कुछ खाने से मकड़ी, सभी खाने से मकड़ी हो जाते हैं। तीज को अन्न खाने से सुकुड़ी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति की धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्री व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र से अन्न भरकर ब्राह्मणों को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इसी प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति की प्राप्ति होती है और जब वह
मरने लगती है तो तुम्हारे समान उनका रूप हो जाते हैं। उसे सब प्रकार का सांसारिक भोग संयुक्त मुक्त मिलता है। इस हरतालिका व्रत की कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने की फल की प्राप्ति होती है। हे देवी, मैंने यह सब व्रत उत्तम व्रत कल्याणमयी, जिनके करने से प्राणी सभी पाप से छूट जाते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है और अंत में परम धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। मेरा हरतालिका व्रत की कथा इतना ही तक समाप्त हुई। अब सुनिए आरती। जय पार्वती मैया, जय हो पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। अकी कुल पद निवासिनी, जिन सेवक दाता, जग जीवन जगदम्बा, जग जीवन जगदम्बा, हरिन गुण गाता। जय पार्वती माता। देवी बधू जहाँ गावत नीति करत तथा, सतयुग रूपशील अति सुंदर, सतयुग रूपशील अति सुंदर, नाम सती का माता। ओम जय पार्वती माता। हे माँ जल घर जन्मी, सखियन संग रात, सुमनि सुमि विराजे, हे माँ जल स्थान। ओम जय पार्वती माता। सहस्ती भुजा तनु धार के, चक्र लियो धारन, सृष्टि रूपी तू ही जननी, शिव संग रंग राता। ओम जय माँ पार्वती माता। नंदी भरिणी दीन बही पद्मा मद माता, देवी अचरज करता हम मन चित कुल लाता। ओम जय पार्वती माता। गावत दे ताली, मन में रंग छाता, श्रीपत आरती मैया जो मन से गाता, सर्व सुखी निज रहत, सुख संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता। मैया जय पार्वती माता। प्रेम से बोलिए पार्वती माता और भोले बाबा की जय। मेरा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को हरतालिका तीज की संपूर्ण कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में माता पार्वती और भोले बाबा की जय जरूर लिखे। हर हर महादेव लिखना ना भूले। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।